नमस्कार, 18 सिटी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है शांतिपूर्वक ढंग से। और सबसे बड़ा बात रहा कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, आरा से 2 बार के विजयी उम्मीदवार आरके सिंह और लंबे समय के अंतराल के बाद यहां से चुनाव में भाकपा माले की ओर से लड़ने वाले सुदामा प्रसाद, जो कि सुदामा प्रसाद विजयी हुए और आरके सिंह की पराजय हुई, वो भी भारी मतों से पराजय हुई है। जबकि आपको बता दें कि आरके सिंह को कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये चुनाव हार पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें विकास पुरुष के नाम से लोग जानते थे, जिस तरीके से भोजपुर की जनता ने उन्हें दिखलाया। लेकिन इस चुनाव में सब कुछ उलटफेर हो गया, सब कुछ बदल गया। जैसे समझिए कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, भाजपा का सुर भी बदल गया। अब आइए बात करते हैं जमेरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भरत यादव से कि क्यों हारे आरके सिंह यह चुनाव। बताइए भरत जी, क्या वजह रहा कि इस चुनाव में आरके सिंह हार गए? आरके सिंह के देखिए हो था। अब क्या बात लाए, उनको यही बोलता था आदमी कि ऐसा एक संसद है बिहार में कि आरके सिंह के हराने वाला कोई माई का लाल नहीं है। उनका भी कुछ घुमंड हो गया, अफसरराही हो गया है कि हम तो अफसर हैं। पंचायत से नाता तोड़ दिए, कहीं पंचायत में आन जान नहीं रहा, किसी से संपर्क नहीं रहा। जो 10 गो काज करता है वो आगे पीछे कर रहे थे, किसी को वो भुजबा ही नहीं करते थे। कम से कम देखिए, नेता को इच्छा होती है कि वोटर के कि कम से कम नेता हम बना के विदा करें, वो कुर्सी पर बैठाएं। तब कम से कम हम लोग का नेता के लगाव होती है कि कम से कम हम लोग का मिलजुल के काम करे, मिलजुल का साथ दे, हम लोग का बात सुने। वो उनका हमेशा का रहा। वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा, या कुछ उनके इर्द गिर्द लोग जो थे उनके पास बातों को पहुंचने नहीं देते थे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। भी कज करता है, कम से कम बात कज करता है तो उनको जिनमिन करता है। हर एक प्रखंड का, हर एक पंचायत के उनसे कम से कम बोलना चाहिए कि पंचायत में मेरा हाई दिक्कत है, चाहे वो समस्या है, पब्लिक का ही समस्या है, सुनना चाहिए कम से कम। 7 विधानसभा में केवल वो आरा विधानसभा ही जीते हैं, बाकी सभी जगह से वो पीछे रह गए। क्या वजह रहा? पंचायत का कितना प्रभाव पड़ा इस चुनाव में? क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोगों ने तो वोट किया, लेकिन पंचायत लेवल में देखा जाए सभी ये ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। देखिए, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में इनको वोट नहीं मिला। शहर का है, शहर का वोट मिले हैं तो वो 50% मिले हैं लोग। देहात का आदमी इसलिए हर एक पंचायत को छितरा गए, कहीं पंचायत में गए नहीं, कहीं विकास पंचायत के अंदर में किए नहीं। कम से कम विकास करते तो जरूर जो पंचायत के लोग याद रखते कि क्या लगता है कभी कभी उनके कुछ बोले हुए शब्द, जैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा था सुदामा प्रसाद को हमारे हिसाब गिनवाई, ऐसे वैसे ये सब, इस तरीके के बाद भी कुछ असर पड़ा था क्या? क्योंकि कई बार हॉट टॉक भी चला। हिसाब गिनाने के जहां तक ले बात है तो उनको जो इतना कह रहे हैं विकास करने के बाद विकास नहीं हुआ है। पैसा तो अभी खाता में बचा हुआ है, 17-18 करोड़ रुपया बचा हुआ है, 35 करोड़ उनको फंडिंग हुआ। तो सीएसआर फंड से तो उन्होंने इतना विकास नहीं, संसद का 7 करोड़ फंड आता है, तो अभी 17.5 करोड़ तो उसमें खर्चे नहीं किया, तो खर्चा विकास किए कहाँ से? विकास जो किया तो अलग एजेंसी के माध्यम से विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आरा में जातिवाद पर वोट हो गया, या पवन सिंह का भी कुछ असर पड़ा? देखिए, जातिवाद पर वोट नहीं, पवन सिंह के भी कुछ असर पड़ा है, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ा है। जो बाबू साहब का वोटर छोड़ के जो पवन सिंह को हराने के चक्कर में एक से एक दिग्गज लगे थे, तो उस सोच के जनता के भी मन में आया कि जब उनको हराएंगे उपेंद्र कुशवाहा के, तो कुशवाहा लोग वोट नहीं किए। कुछ पवन सिंह का पार्टी था, वो लोग जहाँ देखा कि हमारा हरा रहे हैं बाबू साहब का, हमारा पार्टी का नेता है, उमंग है, हीरो है, दमंग है, नहीं लोग साथ दिए। तो कुछ लोग देहात। लेकिन पवन सिंह ने पूरा भाजपा का खेल तो बिगाड़ दिया ना, क्योंकि देखा जाए तो बक्सर में भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। आरा में आरके सिंह ने पवन सिंह के बारे में कुछ बयान दिया था, तो लोगों ने आरके सिंह को ही ट्रोल कर दिया था। तो देखिए, खेल बिगाड़े का ही नहीं। जो आरा से मांग रहे थे पवन सिंह, जब जान रहे कि पवन सिंह मांग रहे हैं, इनको जनता अनखुश है, तो कम से कम एक सर्वे कराना चाहिए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया ना कि पवन सिंह के पास जितना भीड़ पहुंचा, वो भीड़ केवल भीड़ का हिस्सा ही रह गया, वोट में तब्दील नहीं हुआ। ये आप भी बात जानते हैं कि आज से नहीं, कई बार इस लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव सेलिब्रिटी हमेशा आते हैं और भीड़ एक उनका हिस्सा होता है जबरदस्त तरीके से, लेकिन कभी वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता। क्योंकि आज भी लगता है कि बिहार में जातिवाद का फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। फाइटर्स कुछ नहीं है ऐसा, ज्यादा थोड़ा बहुत रहता है, नहीं कहेंगे कि नहीं रहता है।
बल्कि एक चीज मान के चलिए कि भीड़ नहीं था, भीड़ के साथ साथ वोटर भी था, 2.5 लाख वोट कम नहीं हुआ ना। लेकिन जो अनुमान था वो तो नहीं हो पाया ना। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा को तो हराने में सफल हो देखिए गए। हाँ, ये तो हो गया कि हराने में सफल हो गए। जो कोई लड़े तो उसको फायदा हुआ, माले भी जीता, माले के भी वोट था, ऐसा बात नहीं था। ये लोग वोट बढ़ गया। आरके सिंह तो खेल बिगाड़ दिया। आरके सिंह को लोग ये हवा में लेते थे। यानी आरके चुनाव को हल्के सिंह में सोच रहे लिए। कि हाँ हल्का में लेते कि बच्चा है। यानी लोग, यहाँ के लोगों ने आरके सिंह को जवाब दे दिया। एक बात जवाब देखिए दे दिया इसलिए आरके सिंह के कि आरके सिंह के कम से कम जिनमी नेता थे, ठीक रहे, कम से कम यहाँ के सांसद थे, कम से कम विकास गोवारा के विकास कर देने को पार्क छील कर मैं पहले से भी था, और वही बना देने से विकास नहीं होगा ना। विकास में बहुत कुछ चीज आता है, न एक भी नौकरी मिला, न एगो समस्या सुना गया किसी को। जनप्रतिनिधियों के साथ कभी बैठक किया या पंचायत के मुखिया वगैरह से इन सबसे कभी वार्तालाप? ना कभी बैठक नहीं किया, नहीं किसी को पास में फोन नहीं कि ना कहीं कहीं भी बैठक भी की है। कार्यकर्ता तो नहीं होता, कार्यकर्ता होता है तो अपना बैठक करवाता है तो ठीक है। कम से कम इनको फर्ज मिलना चाहता है कि हर एक पंचायत में हम जाएं, बैठे, बात विचार करें, क्या समस्या है पंचायत के। और नहीं काम करते, वो काम दूसरा चीज है। काम पर कौन कहता है कि काम में पर वोट मिलता है? कम से कम एक व्यवहार होती है, तालमेल। व्यवहार नहीं था, व्यवहार बहुत मायने, व्यवहार माने रहता था। देखिए एक बार यही व्यवहार था कि अंग्रेज व्यवहार कर रहा था, दू फसल व्यवहार कर रहा था अंग्रेज, कि आज लोग अंग्रेज के पास जाने में पहले डराते थे। काहे डराते थे? कुछ सब जाते किनारा हो जाते थे। तो कम से कम देखिए पब्लिक है तो सबको बात सुनना चाहिए। नेता हो गए आप, नेता है तो सबके सबके साथ सबके विकास सबको जोड़ के चलना चाहिए अपना पंचायत। सुदामा प्रसाद को लेकर अब क्या कहेंगे, आपकी क्या राय होगी? क्योंकि जिस तरीके से 35 साल बाद भाकपा माले आरा से जीता हुआ है, अब किस तरीके से सुदामा, देखिए सुदामा पास ये क्षमता है कि वो हर एक पंचायत में जाते हैं, हर एक पंचायत में उनका जमीनी नेता है, वो हर एक पंचायत में जाते हैं। वो आपके दरवाजा पर जाएंगे ना, तो ही नहीं है कि हम खाना पाना लेके जाएंगे, आपके भी जो रोटी रहेगा दरवाजा पर वो खा लेंगे लोग। अपन मेहनत करके, मेहनत में करने में आगे रहते हैं लोग। 10 साल से वो भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन कितना हमसे तो नहीं, तो हमसे तो 20 साल पुराना रिश्ता है, 20 साल से आना जाना, 20-25 साल से आना जाना। हम जब से होश हुआ, जब से वो भी मेरा घर आए हैं, खाए हैं, कहीं भी रह जाएंगे गाँव में। एक ताल्लुक देखिए, हर एक ताल्लुक, हर एक गाँव में उनका। हम नहीं कह हमारे पंचायत में, किसी पंचायत ऐसा पूछ लीजिए कि सुदामा प्रसाद को चिंता है कि नहीं चिंता है। सुदामा प्रसाद एक जिनमी नेता था, गरीब का, जैसे लालू यादव थे जी। एक जब से लालू यादव के पैदा हुआ, जब लालू यादव राजनीति में आए तो राजनीति का माहौल बदल दिए। एक वो गरीब का मसीहा थे। जैसे ही लोग मालिक एक बार चलता था अरविंद, तो गरीब के ही मसीहा थे लोग। तो क्या लगता है गांव में जाना हर एक व्यक्ति को विकास कर पाएंगे? 7 विधानसभा क्षेत्र है। सुदामा प्रसाद बोल रहे थे, अब तो आज बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, वो जिनमिन विकास करेंगे। इसलिए विकास करेंगे वो पंचायत, हर एक पंचायत की जानते हैं कि पंचायत में क्या दिक्कत होती है। हम लोग क्या है, सीधा आएंगे मुखिया जी विकास सही नहीं हुआ, ये बताइए कि कह रहे कि घर नहीं आया। आज से 6 साल बाद, 6 साल हो गया, 2019 में सरकार बनी, 19 के बाद बताइए तो एक भी फोटो खिंचाया है? आ रहे हैं कि मुखिया जी इंदिरा आवास दे दिए, ढिंढोला पीट दिए कि इतना करोड़ दे दिए, इतना करोड़, बजट पास हो गया। एक भी फोटो खिंचाया है प्रधानमंत्री के एगो आवास मिल जाए गरीब के? कह रहे कि सब एक घर दे दिए, आवास कहा दे दिए? कोई भी बताए तो कि 18 से बाद। अब आते हैं मुखिया जी आपको रिजनों में घर नहीं बनता, मुखिया जी के घर से देना है पैसा। हम लोग का कोई तो रेवेन्यू नहीं आता है, ना कोई टैक्स आता है। हम लोग का केंद्र देगा, बिहार सरकार देगा, तभी ना हम विकास करेंगे। अब हमारा ये क्षमता है कि गरीब का हम मसीहा भाई, गरीब का दुख दर्द जानते हैं, ब्याह है, शादी है, कोई भी हरनी मरनी है, हम तो इतना पैसा अपना भी से उसको मदद कर देते हैं। सरकार थोड़ी देती है, वो क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि सरकार के पास से पैसा आता होगा। वोटर इतना नहीं जानते हैं ना कि कहाँ से आया, बल्कि हमको वोट के जिताया, काहे ला जिताया है। यानी सुदामा प्रसाद विकास करेंगे। हाँ विकास तो करेंगे सुदामा प्रसाद। तो आपने सुना जमेरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भरत यादव को, जहां के आपने सुना कि कई बिंदु पर इन्होंने बताया कि आज तक आरके सिंह अफसर का जो चोला पहने हुए थे आज तक उन्होंने उतारा नहीं, लोगों से उस तरीके से तारतम्य स्थापित नहीं कर पाए। और सुदामा प्रसाद की बात इन्होंने कहा कि सुदामा प्रसाद एक जमीनी नेता हैं, और आपने भी देखा होगा कि भाकपा माले के ज्यादातर जो नेता होते हैं वो सभी से मिलते जुलते रहते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुदामा प्रसाद कितना विकास कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनौती होगा। क्योंकि जिस तरीके से आरके सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो किया वो सभी जानते हैं, और सुदामा प्रसाद ने जो किया वो वहां का स्थानीय लोग जानते हैं।